हेलो टेंथ क्लास। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोग्लैंड्स एंडोसाइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर पाइनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एडनल ग्लैंड्स, ओवरीज और टेस्टिस ये पाई जाती हैं और ये अपने अंदर से हार्मोन सीक्रेट करती हैं ब्लड के अंदर, इसलिए इनका नाम पड़ गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम एक एक करके फिर से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था पाइनल ग्लैंड, इसका कोई काम ज़्यादा नहीं रहा। तो ये देखो मैंने पहले ही से लिखा, पाइनल ग्लैंड इज सपोज टू बी वेजिटेबल ऑर्गन, मतलब जिसका कोई काम नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। हम स्टार्ट किससे करेंगे? हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम है, तो मैं आपको यूँ कहूँगा इसका बस इतना ही काम है कि जो ये प्यूटरी ग्लैंड के अंदर से जो प्यूटरी हार्मोन छोड़ती है ना, जो प्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर से जो प्यूटरी हार्मोन्स निकलते हैं, तो उनको कंट्रोल करती है। वैसे ये मतलब खुद का इसका कुछ काम नहीं है, पर ये दूसरे की हेल्प करवाने में रहती है, आप ये समझ लो। इसलिए इसको रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, या फिर इसको इनहिबिटरी मतलब कि निरोधात्मक हार्मोन, मतलब कि रोकने का और छोड़ने का काम यही इसी को ही बोलते हैं। पर ये किसका काम करवाती है? प्यूटरी ग्लैंड से, है ना, प्यूटरी हार्मोन्स जो कि प्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। तो बस तो आप यही बोल देना कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती है जो प्यूटरी हार्मोन्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो फिर प्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो बच्चों ये शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देख रहे हो, एक तो आपके सामने बहुत ही टाल पर्सन खड़ा हुआ है और एक बहुत ही डवार पर्सन खड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा पर्सन खड़ा हुआ है। तो ये कितना अंतर है दोनों में? ऐसा क्यों हुआ कि एक बड़ा और एक छोटा है? तो ऐसा इसलिए हुआ, इनकी प्यूटरी ग्लैंड है ना, उन्होंने काम अच्छी तरह नहीं किया। इस बड़े पर्सन के अंदर इसकी प्यूटरी ग्लैंड ने ज़्यादा हार्मोन बना दिए। इसका मतलब समझ गए? प्यूटरी ग्लैंड हाइट हार्मोन है, ठीक है ना, जो जस्ट बिलो ब्रेन नीचे मिलता है। ये हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। यदि किसी के अंदर प्यूटरी हार्मोन ज़्यादा बन जाए तो वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है, और इस पर्सन के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं बना, ना के बराबर बना, इसलिए इसकी हाइट क्या हो गई? छोटी हो गई। तो ये होता है आपका प्यूटरी ग्लैंड्स। तो प्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दी ब्रेन। द प्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स ए नंबर ऑफ हार्मोन, वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेट बाई प्यूटरी ग्लैंड्स इज ग्रोथ हार्मोन। यूँ तो छोड़ने में और भी बहुत छोड़ते हैं, जो मेन है वो कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ए पर्सन हैविंग ए डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम डॉर्फ। वो छोटा ही रह जाता है भाई। तो ये तो था प्यूटरी। अब आ जाओ थायराइड ग्लैंड, और ये छोड़ती है कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। ये तो आपने सुना होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। और बच्चों इसकी कमी से, ठीक है ना, इसकी कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आप देख रहे हो ये डिजीज़ हो जाती है। जैसे कि ये देख रहे हो, यहाँ पे एक फीमेल दिखाई गई है और उसे गले में आप देख रहे हैं स्वेलिंग सी दिखाई गई है, उसकी नेक बहुत ही मोटी हो गई। ये किसकी वजह से हो? क्योंकि इसके शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की क्या है? कमी है। और ये होती है भाई, देखो पहले जिस थायरोक्सिन की कमी होने से जो रोग हो, इस रोग को पता क्या बोलते हैं हम? गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। हिंदी में इसको घेंगा रोग बोलते हैं, गले में होता है ये। क्यों हुआ? अब इसका रीज़न सुनो। देखो पहले समय में यूँ कहते हैं कि भाई पहले समय में सेंधा नमक चलता था, काला नमक चलता था, रॉक साल्ट चलता था, वाइट आयोडाइज साल्ट, अव्वल जब जो सफ़ेद नमक होता वो होता ही नहीं था। और जो हमारी रॉक साल्ट होते हैं ना, उसमें आयरन बहुत कम, सॉरी आयोडीन बहुत कम होता है। तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो ये रोग हमें हो जाता है। तो अब तो भाई आयोडीन आ गया, अब लोगों ने क्या कर दिया? इस आयोडीन को घना खाना स्टार्ट कर दिया। तो जो सिंध नमक में जो जो मैग्नीज और जो सोडियम थे ना, अब वो कम मिलते हैं। तो इसलिए जो रोटी के अंदर सफ़ेद नमक डल जाए ना, बस उतना ही लेना चाहिए हमें सफ़ेद नमक। तो बाकी जो नमक अच्छा बताया गया है ना, वो रॉक साल्ट बताया गया है, क्योंकि उसमें आयोडीन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखो कि थायराइड ग्लैंड हमें थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। और ठीक है ना, ये इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? गोइटर डिजीज़ हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात मैंने आपसे बताई। और थायराइड के साइड में क्या बताई गई थी? पैराथायराइड। ये 4 ग्लैंड है भाई, ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कितनी ग्लैंड है? पैराथायराइड 4। तो आप बोलोगे सर इसका क्या काम है? तो मैं कहता हूँ कि इसका 2 ही काम है। ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल रखता है। देखो हमारे शरीर में जैसे ब्लड लेवल होता, शुगर लेवल होता है ना, उसी तरह हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल होता है, फॉस्फेट। तो देखना ना, बस इतना याद रखना, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना, इसका क्या काम है? पैराथारा, अच्छा कौन सा हार्मोन छोड़ती है? पैराथ हार्मोन छोड़ती है।
और पैराथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। थाइमस ग्लैंड, भाई ये बहुत ज़रूरी है थाइमस ग्लैंड। तो आप जैसे कभी देखा होगा ना गांव में जो बच्चे लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे से लड़के दिखा ना तो वो एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये वो यहीं पे पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। और ये इसकी वजह से ही हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है। मतलब आप देख रहे हो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और अब तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी। तो ऐसे में डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, उसको उसको बचने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम हमें वायरस से बचा सकता है। अब एक बात बता देता हूँ, बच्चे को कम होने का डर होता है, बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बड़े के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है ना, वो क्या हो जाती है आगे चलने के बाद, कहते हैं द थाइमस ग्लैंड इज लार्ज, तो कहते हैं वो छोटी हो जाती है। तो उल्टा काम है, ओल्ड एज में जैसे जैसे चलते जाएंगे ना हमारी थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाएगी। एक छोटे बच्चे के अंदर थाइमस ग्लैंड होती है ना, बड़ी मिलती है, इसलिए उसका भाई इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। ठीक है ना? तो ये रीज़न है बच्चों, शायद आपको समझ में आ गया हो गया। तो ये हमारे शरीर में डेवलपमेंट करता है किसका, इम्यून सिस्टम का। ठीक है ना? चलिए बच्चों, अब है पेन क्रियाज। तो हमने बताया था हमारे इंसुलिन हार्मोन छोड़ती है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना? जिसको ग्लूकोज लेवल भी बोलते हैं। इसकी कमी से डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी ना, तो हम बोलेंगे इसको डायबिटीज़ हो गई। ऐसे कई डॉक्टर बोलते हैं ना इसको डायबिटीज़ है, तो समझ लेना उसके शरीर में क्या हो गई है, इंसुलिन की कमी हो गई है। फिर ऐसे केसेस में जिस तरह से डॉक्टर इस गर्ल को वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना इंसुलिन का, उसी तरह डॉक्टर भी लगाता है। ठीक है ना? तो बच्चों ये था हमारा सिक्स्थ। अब है सेवन्थ, एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड मैंने आपसे बताया था दो पाई जाती हैं लेफ्ट और राइट किडनीज़ के ऊपर, और ये तो मैंने आपसे बताया था ये एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है, और ये तब निकलता है जब हम डर की स्थिति में होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से देखो ये दिखा रखी हैं, ये दो हार्मोन दिखा रखे हैं ना ये दो ग्लैंड दे रखी हैं, ये एडर्नल ग्लैंड है। ठीक है ना? तो ये हमारी किडनी के जस्ट ऊपर मिलती है, और ये मैंने आपसे ये आपसे एड्रेनलिन हार्मोन मैंने आपसे बताया था ना, इसके बारे में आपसे, हाँ एड्रेनलिन हार्मोन बताया था। अब आ जाओ टेस्टिस। देखो टेस्टिस, ओवरीज, ये भाई मैंने आपसे बताया था ये दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एंडो भी और एक्सो भी हैं। पर हमें तो काम करना है किसके ऊपर बच्चों, एंडो के ऊपर। तो ये तो ऐसा कौन सा हार्मोन है टेस्टिस के थ्रू जो ब्लड में जाता है, सवाल मैंने आपसे बताया था, टेस्टोजन। ठीक है ना? तो कहता है कि जो फंक्शन होता है टेस्टोजन का मेल के अंदर, वो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल फीचर्स एज ए डीपर वॉइस, माउस्टेचेड बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल। मतलब महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के अंदर हेयर पाए जाते हैं शरीर में भाई। ठीक है ना? और दाढ़ी मूछें और सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करना, ये ही है किसका काम, टेस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है ना? ऑल दिस कोज बाय टेस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद द मेल पबर्टी विच द बॉय अटेन्स एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर। ये स्टार्ट हो जाता है 13 से 14 साल की उम्र में। द टेस्टिस ऑल्सो मेक द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, और साथ साथ में टेस्टिस क्या बनाने लग जाती है, स्पर्म बनाने लग जाती है। माने कि बच्चों बायो की लैंग्वेज में कि वो बिकेम ए फादर बनने की सिचुएशन में आ जाता है। वो बात ठीक है कि वो इलीगल है, अभी से वो फादर नहीं बन सकता, बट वो सिचुएशन आ जाती है बनने की। ठीक है? फिर है ओवेरीज। ओवेरीज क्या है, तो ओवेरीज आर द ग्लैंड्स, ये भी ग्लैंड्स होती हैं जो किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं। ओवरीज मेक्स टू फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो तरह के हार्मोन आती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब द एस्ट्रोजन का क्या काम है, ये ओ नहीं बोला जाएगा, एस्ट्रोजन बोला जाएगा। वो कंट्रोल है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल फीचर्स एज एज फेमिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट पे पाई जाती है ना। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका काम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का कंट्रोल करना, डेवलपमेंट करना, और बारीक आवाज़ रखना, सॉफ्ट स्किन रखना, और जो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जब माँ बनने के बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो इसी के थ्रू होता है। और ये चेंजेस कब से स्टार्ट हो जाते हैं, ये 10 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाते हैं, एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है टू कंट्रोल द यूट्रस चेंज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब देखो जब पीरियड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय
इसका काम होना स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस को चेंज करने का काम करता है। इट आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये गर्भधारण को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो याद रख, पी फॉर पीरियड्स होंगे, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन होंगे। तो ये याद करने के तरीके हैं। दी ओवरीज आल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स। ओवरी क्या बनाते हैं भाई? एग बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। देखो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? तो फीडबैक मैकेनिज्म ये हमारे शरीर के द्वारा खुद से ही बनाया गया एक फीड मैकेनिज्म है। मतलब कि समझो, देखो यदि क्या हो कि हमारे शरीर में इंसुलिन कमी हो जाए तो आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ हो जाएगा। और क्या हो हमारे शरीर में कुछ ही सेकंडों में इंसुलिन एकदम बढ़ जाए तो आप कोमा में चले जाओगे। तो देखो हमारे शरीर में कोई भी चीज़ या तो ज़्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए और कम भी नहीं बढ़नी चाहिए, उसका एक बैलेंस बनना चाहिए। तो भगवान ने, गॉड ने हमारे शरीर के अंदर क्या कर रखा है? एक इनबिल्ट मैकेनिज्म बना रखा है, अंदर ही अंदर एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम बना रखा है जो क्या करता है? टाइमिंग भी सेट करता है। देखो टेस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन का आना भी एक उम्र के साथ ही होता है। आपने पढ़ा कि 10 से 12 साल में लड़कियों का आना, 12 से 13 14 साल में लड़कों का आना। तो टाइमिंग भी सेट कर रखा है और अमाउंट भी, यदि ज़्यादा आ गए तो दिक्कत, कम आ गए तो प्रॉब्लम। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? हमारे बॉडी में अमाउंट और टाइम हार्मोन का कंट्रोल रखता है कि क्या अमाउंट होगा हार्मोन का और क्या टाइम होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है? फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि किस में पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म। द एक्सिस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है ना। ये भी अभी मैंने आपसे बताया। और बच्चों लास्ट है इस चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं। भाई दोनों में अंतर बताना है। लो जी, इसमें क्या बड़ी बात है? ये न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, ये ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, जिसको सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ मैसेज ट्रांसफ़र होता है किसके फॉर्म में? इम्पल्स के रूप में। यहाँ मैसेज होता है किसमें? केमिकल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। यहाँ मैसेज ट्रांसमिट होता है फाइबर्स के अंदर, मतलब वायर्स के अंदर। यहाँ किसके थ्रू होता है? ब्लड के अंदर। मैसेज ट्रेवल वेरी, यहाँ पे भाई मैसेज बहुत जल्दी जाता है, यहाँ मैसेज बहुत स्लो जाता है। यहाँ पे जो मैसेज का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत थोड़े समय के लिए रहेगा, जबकि यहाँ पे प्रभाव बहुत ही ज़्यादा समय के लिए रहता है। तो ये है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों आज हमने शायद मेरे हिसाब से ये पार्ट 10 है, और हमने पार्ट 10 मतलब लगभग लगभग हमने 20 मिनट का एक एवरेज, ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स का एक एवरेज बनाया है। तो लगभग हमने 200 मिनट यूज़ की हैं, लगभग लगभग, ज़्यादा नहीं तो 3 साढ़े 3 घंटों में हमने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया है। देखो ये मेहनत ख़राब नहीं जानी चाहिए। मैं सभी आपके लिए यही कर रहा हूँ कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन करो। तो जो भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिए, आप दोबारा से देखिए, सब समझ में आएगा। ये लेसन बायो है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती ही है समझने में शुरू शुरू में, बाद में सब समझ में आने लग जाता है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसके लेसन के बाद मैं आपसे इसकी पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसके लर्न करने की। जिसके पास है सांझ है वो तो पहले पीछे से याद कर लेगा, ठीक है ना। वो सांझ में से भी याद कर सकता है, हेल्प बुक में से भी याद कर सकता है, जहाँ उसको सही लगे, ठीक है ना। यदि आपको स्कोरिंग ज़्यादा करना है तो एहसान देख लो, और यदि आपको करना है भाई, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, एहसान में से याद किए बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं भाई। मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है, क्योंकि सब बच्चे स्टूडेंट एमबीडी की डेफिनेशन लिखेंगे, और यदि आप एहसान लिखते हो तो आप यूनिक हो गए हो वहाँ। तो वो आप देख लो कि ज़्यादा एहसान में कर सकते हो। एहसान में क्वेश्चन बड़े मिलते हैं पर लैंग्वेज बड़ी आसान होती है उनकी, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से याद करना चाहते हो। बाकी मेरा तो यही रहेगा कि आपको लगता है बड़े हैं, याद नहीं हो सकता है, तो आप फिर हेल्प बुक से याद कर लो, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लर्न करेंगे रोज़ के, ठीक है बच्चों। तो इस बाद हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट लेंगे। उसमें क्या होगा कि अब आप बोलोगे हमने तो याद नहीं किया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट तो आपको पता लग गया ना कौन सी चीज़ क्या होती है। और एक दिन का टाइम दूंगा, मैथ जिस दिन मैथ पढ़ाऊंगा उस दिन अपने साइंस के लर्न कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना लेसन को, बीच बीच में वीडियो को देख लेना 2x स्पीड पे। मतलब कि जब आप वीडियो को प्ले करते हो ना तो वहाँ स्पीड बढ़ती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, है ना, ऐसा 1.5 टाइम्स। तो आप 2 टाइम्स स्पीड बढ़ा दो और वीडियो को फटाफट सुन लो और देखते रहो। तो फिर क्या होगा कि जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है भाई।
तो बच्चों ये था लेसन आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद फिर देखते हैं कि भाई आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा लेसन स्टार्ट करें, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो ग्रुप इसी पे ग्रुप यूट्यूब पे ही छोड़ी जाएंगी, ठीक है। तो भाई देखते हैं कौन सा लेसन आप लोग चाहते हैं करवाना, फिर वो लेसन करवा देंगे। पर पहले लेसन का रिवीजन होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।